घोषियाना हुआ मंत्री जी आज आपको बिल्कुल, मैं तो बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि यहाँ के नौजवानों ने बाबा साहब के विचारों को प्रासंगिक बनाने के लिए बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का संकल्प लिया और आज बहुत ही शानदार मूर्ति को स्थापित करने का काम आज मऊ जनपद में यहाँ किया गया। इस अवसर पर यहाँ के नौजवानों ने, हमारे दलित समाज के लोगों ने मुझे भी उस कार्यक्रम से जोड़ा। इस बात के लिए मैं आयोजक साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मौसम आप सब लोग देख रहे हैं कि कितना ख़राब है, उसके बावजूद भी नौजवानों का जोश कहीं से कम नहीं हो रहा है। इनका जोश, इनकी ऊर्जा बनी रहे और इनके जोश का भी मैं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब के विचारों को अंगीकार करते हुए यहाँ के नौजवान समाज को बदलने का, समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने का, अपने जीवन में भी बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने का यहाँ के नौजवान काम करेंगे और दोबारा हम लोग फिर बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ आएंगे। जिस महापुरुष की आज जयंती मनाई जा रही है, उस महापुरुष को 40 वर्षों बाद भारत रत्न से नवाजा गया। हाँ बिल्कुल, देखिए इस देश में ये बात को समझना चाहिए कि कितना लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ा। बाबा साहब को चाहने वाले लोगों को, एक परिवार के अंदर कितने भारत रत्न हैं, एक ही परिवार के अंदर, लेकिन वो बाबा साहब जो सामाजिक परिवर्तन के देश में प्रतीक हैं, देश के संविधान की जिन्होंने रचना की, देश के कमज़ोर मजबूर लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का जिन्होंने काम किया, देश के गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जिन्होंने की, उस बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम उस समय की सरकारों ने नहीं किया। मैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को बहुत आदरपूर्वक मैं स्वागत करना चाहता हूं, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। और इस बात को सभी लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं समय से दिया गया, क्यों हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। सर, जिस तरह से विद्यालयों में सभी पुस्तकें पढ़ाई जाती है, उसी तरह संविधान को भी लागू किया जाना चाहिए। हाँ देखिए, ये तो पाठशाला का प्रथम अध्याय होना चाहिए। कम से कम जो संविधान है भारत का, उसकी जो प्रस्तावना है, उसको भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। ये एक अनिवार्य विषय मुझे लगता है कि बनाने की आवश्यकता है। जब बाबा साहब के संविधान को लोग पढ़ेंगे तो अवेयर होंगे। जी। फिर जो समय समय पर बाबा साहब के संविधान के बहाने, आरक्षण के बहाने जो लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं, हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे लोग धोखा नहीं दे पाएंगे समाज को, मेरा ये मानना है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, जो प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल है, कम से कम हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसको ज़रूर जानना चाहिए। और फिर उसके बाद की जब एजुकेशन शुरू होती है तो पूरे संविधान के बारे में हमारे छात्र जाने, युवा जाने, ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। मंत्री जी, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, आम जनता एकदम उसको बंद कर दिया गया है। जनता ने जो कहा उसको सरकार ने स्वीकार किया बहुत कड़ाई के साथ। अगर स्मार्ट मीटर के बहाने अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जनता के बीच में कहीं शोषण करने का काम कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित है। अभी एक बहुत हाई लेवल की कमेटी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है
कि आखिर स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर की बात कहाँ से आई, कहाँ से अधिकारी इस बात को ले आए। इसकी जांच भी सरकार करा रही है और जो अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर। पंचायती चुनाव का क्या संभावना है? पंचायती चुनाव कब तक होगा मंत्री जी? अब पंचायत चुनाव तो देखिए उसके बारे में ना हमको कभी बोलते हुए सुना है आप लोग? मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में कभी सुना है? नहीं। कभी हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, कभी उन लोगों ने कोई कहा है? हमारे पार्टी का कोई नेता कभी पंचायत चुनाव के बारे में कहा है? एक ही आदमी कहता है, तो कल कुछ कहेगा, आज कुछ कहेगा, आने वाले दिन में फिर कुछ कहेगा। तो अब उनके बारे में हम लोगों को क्या कहना। बगल में राजनीति बहुत गर्म है गाजीपुर में। मैं स्पष्ट कर दूं, चूँकि ये बड़ा सवाल है आपका पंचायत चुनाव को लेकर आपने कहा। देखिए, देश हो प्रदेश हो कोई भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, किसी राजनीतिक पार्टी और सरकार की नहीं होती। ये बात न सरकार तय करती है न कोई मंत्री तय करता है, ये बात तय होती है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ये तय करता है कि कौन सा चुनाव कब होगा। तो ये सवाल तो चुनाव आयोग से आप लोगों को पूछना चाहिए। बगल में राजनीति गर्म है गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज के लड़की के साथ। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की गिद्ध नज़र हमेशा समीकरण बनाने की तरफ लगी रहती। घटना हुई, जैसे पुलिस को पता लगा, पुलिस मौके पर गई, लाश बरामद किया, पोस्टमार्टम कराया, अंतिम संस्कार कराया। जो तहरीर परिवार के तरफ से आई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, अपराधी को जेल भेज दिया गया। 5 लाख की आर्थिक मदद परिवार को सरकार की तरफ से की गई। 1.5 बीघा जमीन उस परिवार को भी देने की बात हमारी सरकार ने कर दिया। सरकारी आवास भी उनको देने की बात हमारी सरकार ने कर दिया। और उसके बाद भी निरंतर हम ये इस बात को कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि परिवार के तरफ से अब भी कोई तहरीर मिलेगी, कोई नया एप्लीकेशन मिलेगा, कोई बात कही जाएगी, उसको सरकार बहुत ही गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ उसका संज्ञान लेगी, आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया को उस बाप का हाथ जोड़ा हुआ बयान दिखाई नहीं देता। बच्ची के पिता ने कहा कि किसी प्रकार की कोई भी राजनीति हमारे बच्ची के लाश पर नहीं की जानी चाहिए। सरकार और प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और इसमें किसी को भी कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। बच्ची के बाप ने हाथ जोड़कर वीडियो जारी की। लेकिन समाजवादी पार्टी को तो हमेशा वोट की पड़ी है भाई, हमेशा समीकरण तलाशना है, कैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रव हो, दंगा हो, हमेशा इस फिराक में समाजवादी पार्टी और उनके नेता पड़े रहते हैं। इसलिए बेवजह की बात करते हैं। ये डेलीगेशन के बहाने ये उपद्रवी भेजते हैं, ये दंगा फैलाने वाले लोगों को जो है कि प्रतिनिधि मंडल के बहाने भेजा और परिणाम क्या हुआ? 200 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा हमें लिखना पड़ा। 50 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के खिलाफ नेम डे में मुकदमा लिखना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के नेता को कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की शांति के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उपद्रव करने की कोशिश करेगा, दंगा कराने की साजिश करेगा, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करने का काम करेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।